Hello friends, once again we are here to learn about the types of research, and this is the general classification of research, you can say, that is quantitative and qualitative research. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को अगर वर्ड से ही समझने की कोशिश करें तो आप देखें कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी से है, मतलब न्यूमेरिक डेटा आपके लिए वहाँ पे होता है। और क्वालिटेटिव की मतलब क्वालिटी से है, जहाँ पे आप किसी चीज़ की गुणवत्ता को बताते हो। तो वो आप गुणवत्ता बताने का जो तरीका है, वो डेटा गैदर करने का जो तरीका है, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली आप यूज़ करते हैं। जनरली डेटा कलेक्शन के टाइम पे डेटा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है, तो वहाँ भी इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जनरल अगर हम एक एग्जांपल आप इस इमेज के माध्यम से देखें, तो क्वांटिटेटिव में आप देख रहे होंगे कि आप पूछते हो सवाल, किसी से आपने कोई फॉर्म भरवाया, उसने कहा कि आपको ये जो आप उनसे ओपिनियन लेना चाहते हो, जैसे माना बाय द वे आपने किसी से, होटल वाले जब आपसे पूछते हैं कि भाई आपको एक फ़ॉर्म दिया, तो उसमें आप फीडबैक फ़ॉर्म देखते हो कि किस आपकी जो हॉस्पिटैलिटी थी वो बेहतर थी, तो आपने यस कह दिया। साफ़ सफाई अच्छी थी, आपको अच्छी नहीं लगी तो आप क्रॉस कर देते हैं, लेकिन उसके आगे आप किसी भी तरह का ओपिनियन वहाँ पे देने का कोई भी बॉक्स नहीं बना होता, लेकिन एक फ़िक्स्ड रिस्पॉन्स वहाँ पे होता है। वहीं क्वालिटेटिव में आप देखो कि जनरली जो है रिसेप्शनिस्ट आपसे पूछ रही है कि आपको हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी, तो आप वो बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहा है कि किस रूप में मुझे बेहतर लगा, और वो नोट करते जा रही हैं। वहीं उसने कहा साफ़ सफाई कैसी लगी, तो किसी आपको अगर साफ़ सफाई पसंद नहीं आई तो आपने कहा कि भाई यहाँ यहाँ मुझे जो है पसंद नहीं आया, और बेहतर कैसे हो सकता है, वो अपने सजेशन भी वहाँ पे दे रहा है, और उसको नोट डाउन करके आप और आगे बेहतर करते हो। तो इस तरह की छोटी छोटी रिसर्च जनरली होती रहती है। डॉक्टर भी जब अपने पेशेंट से पूछता है, और आपने देखा होगा एक छोटी सी रिसर्च वहाँ पे वो कर लेता है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च से वो इस तरह से कर लेता है कि वो आपसे सिम्टम्स पूछता है। आप कहते हैं कि कल रात से इस तरह से मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे एक आध बार उल्टी भी हो गई, मुझे जो है पेट की इस तरफ दर्द कर रहा है। तो एक जनरल एजम्पशन वो बना के, और आपके सिम्टम्स को सोचते हुए, देखते हुए अपनी दवाइयों को, आपको प्रिस्क्राइब दवाइयाँ जो है वो कर लेता है। वो क्वालिटेटिव तरीका एक तरह से होता है। वहीं जब वो किसी टूल का यूज़ करता है, जैसे किसी एक कोई ऐसा चीज़ उसको लगे जहाँ पे ब्लड टेस्ट की ज़रूरत हो, और ब्लड टेस्ट को कराने के बाद रिपोर्ट जब आपके पास आती है, तो आप देख पाते हो कि एक क्वांटिटी आपके सामने वहाँ पे आती है, और उसी क्वांटिफाइड डेटा को जो है आप पता कर पाते हो कि आप में कोई चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की ज़्यादा एक्सेस वहाँ पे हो गई है। तो उस तरह से अब डॉक्टर जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च करके बेसिकली वहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब करता है। आगे कुछ एग्जांपल्स को देखें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हो कि जनरल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जहाँ पे उसके पास कुछ टूल्स हैं, कुछ फॉर्म्स हैं, जो फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज उसके पास नज़र आ रहे हैं। वहीं क्वालिटेटिव रिसर्च में आप देख रहे हैं कि जनरली चार लोग मिलके इंटरेक्ट कर रहे हैं, या वो कुछ ओपिनियन अपने अपने रख रहे हैं, वो एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, और अंत में कोई निचोड़ निकाल के किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, जिस निष्कर्ष तक वो पहुंचना चाहते थे। तो इस तरह की रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव, या इस तरह का डेटा जो आपने गैदर किया वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है। आगे आगे बढ़ें तो हम स्पोर्ट्स के फील्ड में देखते हैं कि जैसे फ़ुटबॉल की अगर हम बात करें, तो इस एरा में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन खिलाड़ियों में अगर देखें तो मेसी और रोनाल्डो को बहुत कंपेयर किया जाता है, उनके स्टैट्स को लगातार कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जो जैसे हम स्टैट्स देख रहे हैं, कुछ स्टैट्स आपको न्यूमेरिक डेटा यहाँ पे अलग अलग तरह के हैं। ये न्यूमेरिक डेटा इसके हैं, दूसरे खिलाड़ी के न्यूमेरिक डेटा इस तरह से हैं। तो ये क्वांटिफाई कर रहा है एक तरह से, मतलब आपके पास डेटा दिया हुआ है, अब इस डेटा को आप एनालाइज करो कि कौन बेहतर है, किस तरह से है। तो डेटा आपको दिख रहा है क्वांटिटी के रूप में, तो वो बेसिकली आपके लिए बेहतर होता है। अब जनरली अगर हम दो क्रिकेटर्स के बीच कंपेयर देखें, जैसे विराट कोहली और जो रूट के बीच बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है, तो वहाँ पे इनके स्टैट्स हम देखते हैं, और हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये क्वालिटी के द्वारा हमें पता चल रहा है कि कौन खिलाड़ी कितने इनिंग में कितने रन उसने बनाए हैं। और ये क्वांटिटी के थ्रू आप जो है पता लगा पाते हो कि कौन सा खिलाड़ी बेहतर है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार विराट कोहली ने तो बहुत क्रूशियल स्टेजेस में नहीं बनाए हैं रन, और जो रूट ने तो बहुत अच्छी अच्छी टीमों के साथ रन बनाए हैं। तो वो उनका नज़रिया और उनका ऑब्जर्वेशन होता है, और उस वो जो ऑब्जर्वेशन है बेसिकली वही ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव होता है, कि वो स्टैट्स में या नंबर्स में तो विराट कोहली ऊपर नज़र आते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ओपिनियन है, या हम कहें कि उनका जो एक तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस को एनालिसिस किया है, तो वो एनालिसिस उनका बेसिकली क्वालिटेटिव होता है, और वो कहते हैं कि भाई क्रूशियल स्टेजेस और जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं कि जो रूट ज़्यादा बेहतर है। तो मे बी जो है अलग अलग तरह की ओपिनियन हो सकती है, अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन वहाँ पे देखने को मिल सकती है क्वालिटेटिव रूप में।
अगली बात करते हैं हम थ्योरेटिकल चीज़ों के ऊपर। क्वांटिटेटिव डेटा, जैसे मैंने कहा कि हमेशा क्वांटिफाई करता है डेटा को क्वांटिटेटिव रिसर्च में, मतलब आपके पास एक न्यूमेरिक डेटा आपके पास होता है। कॉज एंड इफ़ेक्ट के जो रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश भी करता है स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप जनरली, अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो वहाँ पे अगर माना आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो और आपने खिलाड़ियों की फ़िटनेस को चेक करना है, तो फ़िटनेस को चेक करने के लिए कौन फिट खिलाड़ी है वो देखने के लिए अगर आप कोई टेस्ट उन पे लगा रहे हो, जैसे आपने यो यो टेस्ट लगाया, और यो यो टेस्ट अप्लाई करने के बाद आपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को, जैसे नंबर 1 का जो खिलाड़ी है, आपने देखा कि नंबर 1 खिलाड़ी जो है वो माना 16 लेवल तक जाता है, नंबर 2 जो खिलाड़ी है वो माना 20 लेवल तक जाता है, तो आपको क्वांटिफाई तरीके से आपको पता चल जाता है कि ज़्यादा बेहतर जो है वो नंबर 2 का खिलाड़ी है। तो क्वांटिटी आपको वहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा एक तरह से आपके लिए होता है। अब अगले की तरफ जाएं तो जहाँ पे हम देखते हैं कि हम टारगेट पॉपुलेशन हमारी होती है, जैसे मैंने कहा कि खिलाड़ियों की फ़िटनेस को एसेस करना है, और यो यो टेस्ट अप्लाई किया गया। यो यो टेस्ट में आपने क्वांटिफाइड डेटा को देखा, अब उसको जनरलाइज़ करने की ज़रूरत होती है। तो जनरलाइज़ करने का मतलब कि उसको इलेबोरेट करता है कि 20 लेवल का जो लग तक जो खिलाड़ी पहुंचा है वो बेहतर है 16 लेवल तक पहुंचने वाले खिलाड़ी से। तो एक तरह से क्वांटिटेटिव डेटा आपको जनरलाइज भी करवाता है। और वहाँ पे हमेशा आपके पास मेजरिंग थिंग्स होती हैं, मतलब टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे क्वांटिटी कैसे मिली आपको, जब आपने यो यो टेस्ट का जो टूल है, एक टूल जो है वो यूज़ किया, और यो यो टेस्ट ने आपको बताया कि कौन खिलाड़ी किस लेवल तक का फिट है और कौन सी फिटनेस, उनकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अगर वहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो इस तरह से आपको क्वांटिफाइड तरीके से मिलती है। वहीं अब अगर हम क्वालिटेटिव की तरफ जाएं तो क्वालिटेटिव में आपको नज़र आता है, जैसे आपने देखा कि ये ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, जैसे मैंने कहा। अब दूसरे अगर हम उस पे जाएँ जहाँ पे क्वालिटी के साथ एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर, एटीट्यूड्स, कल्चर, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्वालिटी के रूप में आपको नज़र आती हैं। जहाँ पे आप किसी के माना, जैसे इस दूसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि प्रोवाइड इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कैसे अंडरस्टैंड करेंगे आप, जो क्वालिटेटिव तरीके से आप ओपिनियन को लोगे। जैसे माना आपने किसी खिलाड़ी से पूछा कि आपको ट्रेनिंग के बाद कैसा एहसास होता है, तो उसके एहसास को जो है अगर आप नोट करते हैं, लेकिन वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो हो सकता है कि वो डिस्क्राइब करने का जो उसका तरीका है, तो आप उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव तरीके से पूछते हैं उससे, जनरल आपने कोई चीज़ पूछी है और वहाँ पे उसको टिक करना होता, तो वो कई बार आपके लिए शायद आप उस प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच पाते। जब आप उसको जितना ओपन रखने की कोशिश करते हो, मतलब क्वालिटेटिव आपको जो सब्जेक्ट है उसको हमेशा जो है एक ऐसी फ्रीडम देती है कि वो अपने विचारों को, अपने ओपिनियन को खुल के कह सकता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए कई बार क्वालिटेटिव रिसर्च फ़ायदेमंद होती है। आगे अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि कई बार हम इंटरव्यूज़ से, एक दूसरे के अनुभवों से और ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं। वही क्वालिटेटिव डेटा जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के रूप में आपको दिखता है। अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू देखें तो अगर हम इस तरह से किसी को नेकेड आइज से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, और यही सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन आपके लिए वहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च के रूप में होता है। इसी तरह से कोई फुटबॉलर हेडर कर रहा है, तो आपको उसकी हेडर की क्वालिटी को नेकेड आइज से देखने की कोशिश कर रहे हो। कोच भी जब दूर से अपने खिलाड़ियों को एसेस करता है, उनकी ट्रेनिंग, उनको किसी भी तरह के टूल को यूज़ ना करते हुए, ऑब्जेक्टिव जजमेंट ना करते हुए, सिर्फ वो देख के ये अंदाज़ा लगा रहा है कि कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर है, कौन सा खिलाड़ी किन परिस्थितियों में किस तरह से खेल पाता है। तो ये एक तरह से उसकी सब्जेक्टिविटी है जो क्वालिटेटिव रिसर्च की ओर लेके जाती है। एक जनरल एग्जांपल में की डिफरेंसेस में जाने से पहले मैं आपको समझा दूं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक ही एग्जांपल में दोनों दोनों रूप में अगर मैं देना चाहूँ, तो अगर मैं कहूँ कि कोई एसेस करना है उसकी परफॉर्मेंस को, और परफॉर्मेंस एसेस करने के दो तरीके मैं कह देता हूँ, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तरीके की जो अगर हम देखें, तो पहला अगर हम क्वांटिटेटिव तरीके से देखें, तो अगर जैसे माना मैं कह रहा हूँ कि किसी हॉकी प्लेयर की परफॉर्मेंस को एसेस करना है, तो वहाँ पे देयर आर न्यूमरस काइंड ऑफ टेस्ट जो हम अप्लाई कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को या प्लेइंग एबिलिटी को देखने के लिए। तो जैसे माना एज एग्जांपल है, मैंने हरदया जो हरबंस हॉकी टेस्ट है आपने सुना होगा, उसको अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो हरबंस हॉकी टेस्ट जो है वो वहाँ पे आप अप्लाई करके आपके पास एक ऑब्जेक्टिव जजमेंट आ जाता है कि शूटिंग आपकी किस तरह की थी, आपने वहाँ पे उसको उतना नंबर दे दिया, आपने जितना भी नंबर दिया वो आप कैलकुलेट कर दोगे।
उसकी एक्यूरेसी कैसी थी उसके बिहाफ पे आपने नंबर दे दिया, तीसरा जो था उसके बिहाफ पे आपने उसको नंबर दे दिया, उसकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी कैसी थी आपने उसके हिसाब से उसको नंबर दे दिया। तो इस तरह से आप उसको क्वांटिफाई करके बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा का यूज़ कर लेते हो। वहीं दूसरा एग्जांपल अगर हम क्वालिटेटिव को देखें तो क्वालिटेटिव में उसी खिलाड़ी को आपने जैसे माना 3 एक्सपर्ट आपने वहाँ पे चुन लिए या 2 एक्सपर्ट बाय द वे आपने चुन लिए और दोनों एक्सपर्ट से कहा कि सर आपको देखना है कि कौन से खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर हैं। तो उन्होंने माना शूटिंग में जब आप क्वांटिटेटिव तरीके से देख रहे थे तो वहाँ 11 आता है, लेकिन जब आप क्वालिटेटिव तरीके से किसी एक्सपर्ट को पूछते हैं तो पहला एक्सपर्ट उसको देता है शूटिंग के लिए 10 और दूसरा एक्सपर्ट हो सकता है उसको दे देता है 8। तो कई बार आपके ओपिनियन में डिफरेंस हो सकते हैं जब आप एक्सपर्ट्स को बैठा रहे हो, मतलब नेकेड आइज से वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें ज़रूर हैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस की बातें हैं, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। जनरली अगर आप देखें तो ये 2 एग्जांपल आपको सटीक बैठते हैं जब हम स्पोर्ट्स के फील्ड में हम परफॉर्मेंस को एसेस कर रहे हैं। मतलब आप टेस्ट के साथ जा रहे हो जहाँ पे न्यूमेरिक डेटा आपको मिल रहा है, टूल का यूज़ हो रहा है, जहाँ पे मशीन्स का यूज़ हो रहा है, तो इट मीन्स वो डायरेक्टली जो है आपके लिए क्वांटिटेटिव डेटा होता है। और वहीं जब आप एट्रीब्यूट्स के ऊपर जाते हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हो, एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हो या डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे होता है, तो वो बेसिकली आपके लिए क्वालिटेटिव होता है। आगे अगर हम बढ़ें तो अब हम की डिफरेंस को देख लेते हैं। की डिफरेंसेस क्या क्या हैं? की डिफरेंसेस जो हैं वो पहला डिफरेंस जो है न्यूमेरिक बेस्ड डेटा, आपको पता है कि क्वांटिटेटिव जो है न्यूमेरिक बेस्ड होगा और क्वालिटेटिव टेक्स्ट बेस्ड डेटा होता है वो भी डिस्क्रिप्टिव होता है, वहाँ पे उसके पास फ्रीडम होती है कि अपने विचारों को ज़्यादा व्यक्त करें। क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो आपको डेप्थ इन्फॉर्मेशन देता है क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी उसमें है, हर चीज़ आपने उसको एक टूल्स के थ्रू एनालाइज़ किया है। और वहीं क्वालिटेटिव डेटा जो है वो आप हो सकता है कि जो उसने डिस्क्राइब की हैं चीज़ें वो बहुत ज़्यादा किस एंगल से किया, और हो सकता है वो बहुत तरीके से स्टैंडर्डाइज तरीके से, क्योंकि जो टेस्ट जैसे क्वांटिटेटिव डेटा में हम क्वेश्चनर एक बहुत बड़ा टूल देखते हैं, तो क्वेश्चनर के थ्रू आप इस तरह से क्वेश्चनर को डिज़ाइन किया जाता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें मैक्सिमम कवर हो जाएं, तो इसीलिए वो डेप्थ इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है। ऑब्जेक्टिव होता है क्वांटिटेटिव ऑब्वियसली और सब्जेक्टिव होता है क्वालिटेटिव। फिक्स्ड रिस्पांस ऑप्शन आपको मिलते हैं क्वांटिटेटिव में, अगर हम देखें तो आपको टिक मार्क करने को मिल जाता है या आपको नंबर देना, रैंकिंग आपको देनी है 1 2 3 4 5, तो उसमें आप फिक्स्ड हो जाते हो। लेकिन वहीं क्वालिटेटिव में आप अपने अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज आपको मिल जाते हैं कि कई बार आप उसमें देखते हैं कि बहुत सारे अगर हाँ लिखते हो तो हाँ लिखने के बाद भी आपको डिस्क्राइब करना होता है कि हाँ क्यों लिखा और क्या चीज़ें हो सकती हैं, अगर ख़राब है तो क्यों ख़राब है। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको वहाँ पे फिक्स्ड रिस्पॉन्स ऑप्शन नहीं होते, बल्कि ज़्यादा जो है फ्रीडम से आप चीज़ों को पता कर पाते हो। साइंटिफिक नेचर नज़र आता है क्वांटिटेटिव का, वहीं ऑब्जर्वेशनल या एक्सपीरियंस के थ्रू आप क्वालिटेटिव रिसर्च को देखते हैं। मशीन एनालिसिस होता है क्योंकि डेटा जब भी आप लेते हो क्वांटिटेटिव का तो मशीन से या सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशंस का यूज़ करके उसको एनालिसिस किया जाता है और लास्ट में उसको जनरलाइज करते हैं। वहीं क्वालिटेटिव में मैनुअल एनालिसिस ज़्यादा किया जाता है। और वेरिएबल्स को जो सबसे बड़ा जो एक अंतर है, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एट्रीब्यूट्स को बताता है क्वालिटेटिव, और वेरिएबल्स जो हैं वो आप उनके कॉज एंड इफ़ेक्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट है रिलेशन का, उसको देखने का भी आपको मौका मिलता है जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है आपके दिमाग में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उसका समाधान हम ज़रूर आपके लिए करते रहेंगे। आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते में लेके आते रहें। चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं वो हमसे ज़रूर जुड़ें। फ़िज़िकल एजुकेशन और बाकी एजुकेशन से रिलेटेड जो रिसर्च की जो फील्ड में चीज़ें होती हैं उससे हम आपको ज़रूर आगे भी अपना नॉलेज इम्पार्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।